नमस्कार दोस्तों, महीने की शुरुआत में आम बजट पेश हो चुका है तथा बहुत सारी परियोजनाओं को इच्छानुरूप बजट मिला है तथा कुछ परियोजनाओं के मामले में निराशा भी हासिल हुई है। लेकिन हमारी बहुप्रतीक्षित भोपाल रामगंज मंडी रेलवे लाइन, जिसका कि वर्ष 2001 में शिलान्यास किया गया था, इसका निर्माण कार्य कब पूरा होगा, इस बारे में अब धरातल पर कार्य दिखाई दे रहा है। 21 साल बीतने के पश्चात में इसका कार्य अब पूरे मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक साथ चल रहा है। राजस्थान में हालांकि अब यह अपना जो सीमा है वहां तक का कार्य इसका अर्थवर्ग से लगभग पूरा हो चुका है और अब जो इसका अकलेरा के बाद का सेक्शन है घटोली के पास का, वहां पर ट्रैक बिछाने की तैयारियां की जा रही हैं। ये आप वहीं का नज़ारा देख रहे हैं। श्री राम गोपाल दांगी जी हमारे पुराने सब्सक्राइबर और सहयोगी हैं, उनके द्वारा हमें यह अपडेट वहां से भेजी गई है जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। यह अकलेरा से आगे घटोली पचोला एरिया के जो टनल है उसके आसपास की है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अर्थवर्क के पास में जो स्लीपर पड़े हुए हैं वह अब जल्दी बिछाए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो पोल्स हैं वह लगाने की तैयारियाँ चल रही हैं। पोल्स के जो स्ट्रक्चर है वह खड़े कर दिए गए हैं। इस परियोजना का कार्य जो राजस्थान की सीमा से लगा के ब्यावरा तक कोटा मंडल को करना है, जिसमें खिलचीपुर और राजगढ़ के एरिया में अर्थवर्क से संबंधित गतिविधियां बहुत तेज गति से चल रही है। साथ ही जो पुल पुलिया का निर्माण कार्य है वहां पर चल रहा है। इस कार्य के बड़े बड़े टेंडर लगभग निकाले जा चुके हैं। स्टेशन बिल्डिंग से संबंधित जो टेंडर है वह इस वर्ष निकाले जाने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। गौरतलब है इस परियोजना को काफ़ी समय पूर्व प्रधानमंत्री के फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था और इसकी मॉनिटरिंग लगातार रेलवे विभाग के द्वारा की जा रही है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे भोपाल से कोटा की दूरी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, जिसका कि कार्य राजस्थान में पूरे जोर शोर से चल रहा है। राजस्थान सीमा में इस प्रोजेक्ट के कार्य अब लगभग पूरे कर लिए गए, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भूमि अधिग्रहण के कारण यह कार्य लंबे समय तक लटकता दिखाई दिया। राजगढ़ जिले, सीहोर जिले में भूमि अधिग्रहण को लेकर काफ़ी परेशानी हुई और वहीं सुनने में यह भी आ रहा है कि सीहोर जिले में अभी भी कुछ जगहों पर असंतुष्ट किसानों के द्वारा रेलवे को कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। इस ओर जो रेलवे विभाग और स्थानीय प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी हैं वह सामंजस्य बनाकर कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 262 किलोमीटर की इस रेलवे लाइन से भोपाल और कोटा के बीच की दूरी काफ़ी कम होने वाली है और इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। प्रतिदिन इसकी जो कार्य प्रगति है वह अधिकारियों तक पहुंचाई जाती है। उम्मीद कर सकते हैं वर्ष 2024 के अंत तक इसका कार्य पूरा किया जा सकता है। हम इस परियोजना के विभिन्न पहलू आपको समय समय पर अवगत कराते रहे हैं। भोपाल के पास की कार्य की प्रगति हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बात करते हैं इस परियोजना के बजट के बारे में, तो इसको वर्ष 2021-22 में केवल 70 करोड़ रुपए का बजट मिला था, जिसे बाद में जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के पश्चात 470 करोड़ रुपए कर दिया गया। वहीं 2022-23 के बजट में इसको 500 करोड़ के आसपास में बजट आवंटित किया गया था और वहीं इस वर्ष इसको 800 करोड़ का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया है, जिससे कि इस परियोजना के बहुत सारे कार्यों को काफ़ी हद तक सहारा मिलेगा। मात्र 424 करोड़ रुपए के बजट के साथ में जब यह परियोजना 2001 में स्वीकृत हुई थी, उस समय उम्मीद जगी थी कि राजस्थान से मध्य प्रदेश की राजधानी को जोड़ने वाला एक छोटा रास्ता जल्द ही तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई वर्षों के इंतजार के बाद में इसका केवल जूनाखेड़ा तक का ही सेक्शन तैयार हो पाया है। वहीं इस परियोजना की लागत बढ़कर 3032 करोड़ रुपए के आसपास हो गई है, जिसमें से 1803 करोड़ रुपए रेलवे खर्च कर चुकी है। बाकी बजट स्वीकृत होकर पड़ा हुआ है और अब जाकर केंद्र सरकार इस परियोजना के बारे में काफ़ी अच्छा रुख अपना रही है। इसको पर्याप्त बजट दिया जा रहा है। साथ ही रेलवे के द्वारा सभी प्रमुख टेंडर इसके निकाल दिए गए हैं। इसके बजट की बात करें तो पिछले वर्ष के आवंटित 500 करोड़ में से मात्र 194 करोड़ के आसपास इस महीने तक खर्च किए जा सके हैं, क्योंकि पूरे लागत के टेंडर इसके निकाल दिए गए हैं, तो बाकी का बजट भी इसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। वहीं जो इसकी पूरा होने की तिथि हम देखते हैं, जो पोर्टल है उस पर मार्च 2024 यानी कि लगभग एक साल बाद की डली हुई है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार ऐसा होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है। केवल जो हमारा घटोली अकलेरा वाला जो सेक्शन है वह इस वर्ष बन जाएगा। इसके बाद में उम्मीद कर सकते हैं कि 2023 के
अंत तक खिलचीपुर तक यदि रेलवे पूरी ताकत से काम करे तो बनकर तैयार हो सकता है। और इस बीच निषादपुरा बाईपास से संत हिरदाराम नगर तक का सेक्शन भी तैयार किया जा सकता है। राजगढ़ से ब्यावरा के बीच में नेवज नदी पर एक विशालकाय पुल भी बनाया जाना है, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया वर्तमान में अंतिम दौर में चल रही है। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबाई का वह पुल बनेगा और उसके बनने में काफ़ी समय लग जाएगा। इस स्थिति को देखते हुए फिलहाल में तो यह नहीं लगता है कि मार्च 2024 का जो लक्ष्य बताया है इसके अनुसार में रेलवे इस पूरी परियोजना का कार्य पूरा कर लेगा। थोड़ा समय इसमें और अधिक लग सकता है। वहीं भोपाल के आसपास की स्थिति की बात करें तो वहां पर ट्रैक बिछाने की तैयारियां संत हिरदाराम नगर से भोपाल के बीच में की जा रही है, जिसके बारे में अपडेट वीडियो हम जल्दी ही आप सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर इस परियोजना की जो सुरंगें तैयार की गई हैं उनको बनाने में रेलवे ने काफ़ी तत्परता दिखाई और इससे जो अन्य परियोजनाएं सुरंगों में हो रही देरी के नाम पर काफ़ी पीछे चली गई हैं, उन सभी को सबक लेने की आवश्यकता है कि रेलवे के द्वारा इतना अच्छा काम इस परियोजना में किया गया है। लगभग 3 सुरंगें इस परियोजना में पड़ रही थी, जिसमें से 2 हमारे अकलेरा से घटोली सेक्शन में पड़ रही हैं और एक अकलेरा के पास में है, जिस पर वर्तमान में CRS करके इस सेक्शन को यातायात के लिए आने वाले समय में खोल दिया जाएगा। तो जो कॉम्प्लिकेटेड जो काम था सुरंगों का वह पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल के द्वारा सफलतापूर्वक कर लिया गया है। अब आने वाले समय में खिलचीपुर से राजगढ़ का जो सेक्शन है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वहां पर प्रारंभिक तौर पर जो पुल पुलियाओं का निर्माण कार्य है वह किया जा रहा है और हाईवे के ऊपर जो बड़े पुल बनाने हैं उसका कार्य तो वहां पर लंबे समय से चलता आ रहा है और यह वर्ष इस परियोजना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। पर्याप्त बजट इस परियोजना के लिए उपलब्ध है, साथ ही हर जगह पर युद्ध स्तर से इसका कार्य चल रहा है और यह आप देख रहे हैं इस वक्त घटोली की जो सुरंग है उसके पास का नज़ारा। काफ़ी लंबाई की यह सुरंग बनाई गई है, रेलवे के द्वारा पूरा इसका कार्य कर लिया गया है। अब यहाँ पर ट्रैक बिछाने की तैयारी रेलवे प्रशासन के द्वारा की जा रही है, ताकि जो इस सेक्शन का आने वाले समय में CRS किया जाना है उसके लिए अपना जो कार्य है वह रेलवे पूरा कर सके। साथ ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित कार्य है इस टनल के पास में आकर लगभग अभी फ़िलहाल में तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले समय में उम्मीद कर सकते हैं कि रेलवे वह कार्य भी पूरा कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ में ही इस परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो यह आप सब देख रहे हैं रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन की हमारी लेटेस्ट अपडेट, जो कि राधेश्याम दांगी जी के सौजन्य से हमने तैयार की है, जिसमें हमने जो इस परियोजना के विभिन्न कार्य चल रहे हैं विभिन्न सेक्शनों में उन सभी का समावेश करने की कोशिश की है और आशा करते हैं आप सभी को यह रिपोर्ट पसंद आई होगी। अपने मित्रों के साथ में इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करें, साथ ही अपने बहुमूल्य विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराने का कष्ट जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।